भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो भक्तों की चर्चा हो रही थी और उसी में कल एक और चर्चा चल गई थी, सर्वव्यापक है ईश्वर या एक देशी है। तो ये पूरी हो गई थी कि और बच गई थी कल? कहाँ है वो भाई जिसने पूछा था, ब्रह्मचारी? अभी और बाकी है कि हो गया, पूरा हो गया? किसी भी सत्य को जानने के लिए ना हमें दो पक्ष लेके उसका करना है। एक पक्ष है ईश्वर सर्वव्यापक है, दूसरा पक्ष है ईश्वर किसी स्थान विशेष में रहता है, वैकुंठ में, परम धाम में, सातवें आसमान, एक देश में रहता है। ये दूसरा पक्ष है। अब अगला पॉइंट होता है उसका हेतु। ये इसको प्रतिज्ञा कहते हैं। एक ने प्रतिज्ञा की ईश्वर सर्वव्यापक है, दूसरे ने कहा ईश्वर एक देशी है। पहले वाले का हेतु सर्वज्ञ होने से ये हेतु हो गया, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और दूसरा पक्ष वाला तो अपना हेतु खुद देगा, उसका क्या हेतु होगा। फिर होता है उदाहरण तीसरा, जैसे कि मनुष्य क्योंकि सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ नहीं जानता है ना मनुष्य, तो इसलिए वो सर्वव्यापक भी नहीं है। वो कितना जानेगा, जहां वो रहेगा उतना जानेगा मनुष्य। जैसे मान लीजिए आप यहाँ गुरुकुल में रहते हैं तो केवल गुरुकुल के बारे में जानेंगे। फिर आप किसी दूरदर्शन आदि के माध्यम से या अखबार रेडियो के माध्यम से अपने देश से कनेक्ट होते हैं तो देश के बारे में जानेंगे, फिर विदेश के बारे में नहीं जानेंगे। विदेश से कनेक्ट होंगे तो विदेश के बारे में जानेंगे। तो जितने किसी भी माध्यम से आप कनेक्ट होंगे उतने मात्र को जानेंगे, उससे अतिरिक्त नहीं जानेंगे। आप यदि संस्कृत पढ़ते हैं यहाँ पे तो संस्कृत के बारे में ही जानेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानेंगे। सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं आप। और ये जो किसी के माध्यम से मैंने कहा, ये भी फिर किसी दूसरे का बताया हुआ ज्ञान है, हमारा अपना प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे उसको। जैसे मान लीजिए टीवी पे लिखा है कि बहुत वहां पर बर्फबारी हुई है या कहीं आग लगी है, तो ये आपको ज्ञान तो हुआ कि वहां ऐसा हुआ है, लेकिन वो बर्फ कितनी मात्रा में गिरी है, किस प्रकार की है, उसका आकार प्रकार क्या है, आग लगी है तो उस अग्नि का आकार क्या है, वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। वो कब मालूम पड़ेगा? जब वहां जाके देखेंगे। तो ज्ञान तो है लेकिन अनुमान ज्ञान है उस न्यूज को सुनकर के, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान कितने का हो सकता है मनुष्य को? जहां वो रहता है। इस कक्ष में है तो इस कक्ष का दिखेगा आपको, फेज 1 का भी नहीं दिखेगा। प्रत्यक्ष ज्ञान फेज 1 का भी नहीं हो सकता है आपको। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी मैं फेज 1 से आई हूं, वहां घुटनों तक पानी भरा है, तो एक ज्ञान आपको हुआ, लेकिन जो मैंने प्रत्यक्ष देखा वो आपको नहीं हो सकता। तो वो मनुष्य एक देशी है, इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं है। और ईश्वर क्योंकि सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ तो वही होगा ना जो सब जगह व्यापक हो। फिर जो सब जगह है वही तो सब चीजों के बारे में जान पाएगा। जो वहां है ही नहीं तो कैसे जानेगा वो? सर्वज्ञ है, इस बात का क्या प्रमाण है? क्योंकि वो सबको यथा योग्य कर्म का फल देता है। अगर वो सबको ना जाने तो फिर सबको यथा योग्य कर्म का फल ना दे, किसी को कुछ भी दे दे,
बिना जाने तो। और अगर किसी को कुछ भी दे दे तो क्या दोष होगा? तब तो फिर अन्याय हो जाएगा। न्यायकारी नाम है ना उसका, तो ईश्वर न्यायकारी है, ऐसा विशेषण है उसका। तो न्याय तो व्यक्ति तभी कर पाएगा जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल। तो ये इतने सारे हेतु और उदाहरण हैं हमारे पास सर्वव्यापक होने में। सर्वव्यापक है इसलिए वो पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर रहने वाले और जल के अंदर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले सब प्राणियों के बारे में, उनके कर्मों के बारे में प्रत्यक्ष जानता है। क्योंकि सर्वव्यापक है ना, हमारे मन में क्या भाव क्या विचार चल रहा है उसको भी जानता है, क्योंकि वो हमारे अंदर भी है। अगर हमारे अंदर ना हो तो फिर नहीं जान पाएगा कि हमारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं। और उसको नहीं जान पाएगा तो हमें कर्म का फल भी नहीं दे पाएगा। तो ये इतने हेतु हैं उसके सर्वव्यापक होने। और भी बहुत सारे हैं, ये थोड़ा बताया किसी चीज को सिद्ध करने के लिए। अब दूसरे पक्ष में, दूसरा पक्ष कहता है कि वो किसी स्थान विशेष में रहता है। और इस हमारे पक्ष का खंडन करने के लिए हेतु क्या दिया? हमने उस पक्ष का खंडन करने के लिए हेतु क्या दिया? अगर एक देश में होगा तो वो सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा, ये दोष आएगा। अगर वो सर्वज्ञ नहीं होगा तो वो यथोचित कर्मों का फल नहीं दे पाएगा, दूसरा दोष। तीसरा, यदि यथोचित कर्म फल नहीं दे पाएगा तो अन्यायकारी हो जाएगा, तीसरा दोष। ऐसे अनेक दोष हम उसमें दिखाएंगे। और ये व्यक्ति क्या दोष दिखा रहा है? ये कहता है जी यदि वो ईश्वर है और आप उसको सर्वव्यापक कह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं शुद्ध है, पवित्र है, और फिर आप कह रहे हैं सर्वव्यापक है तो कीचड़ में भी है, तो कीचड़ तो पवित्र नहीं है, तो वहां ईश्वर कैसे हो सकता है? कीट पतंग ये तो निकृष्ट योनियां हैं, तो वहां ईश्वर कैसे हो सकता है? ये दोष उसने दूसरे पक्ष वाले ने दिखाया। लेकिन ये दोष वो किस में दिखा रहा है? शरीर में दिखा रहा है। कीट पतंग आदि क्या है? शरीर हैं। कीचड़ क्या है? एक आकृति विशेष है। ईश्वर आकृति नहीं है, ईश्वर कीचड़ नहीं है। और ईश्वर एक बहुत सुंदर आकृति भी नहीं है, जो आपको एक बहुत सुंदर कोई पुष्प या सूर्य या चंद्र या पृथ्वी या कोई ऐसी आकृति जिसके सिर पे मुकुट है, जिसका बहुत धवल रूप है, जिसके कानों में कुंडल हैं, जिसके गले में फूलों की माला है, जिसने पीतांबर पहना है, जिसके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, कमल का फूल है, वो भी ईश्वर नहीं है। आकृति थोड़ी ईश्वर होती है। सुंदर आकृति भी ईश्वर नहीं है और कुरूप आकृति भी ईश्वर नहीं है, वो तो विकार है प्रकृति का, आकृति तो। लेकिन उसके अंदर ईश्वर है। जैसे आप यूं कहें यहां पर कि ये लाइट, जो सुंदर ट्यूबलाइट जल रही है उसमें बिजली है, ये तो हम मानेंगे। लेकिन कोई बहुत गंदा सा बल्ब यहां लगा हो तो जी इसमें हम बिजली को नहीं मानेंगे, इसमें बिजली कैसे आ सकती है? तो ये कैसा प्रश्न हो जाएगा? फिर बच्चे जैसा हो जाएगा। बिजली तो बिजली है, वो जहां भी जाएगी उसको अभिव्यक्त करेगी। तो बल्ब बिजली नहीं है, सुंदर बल्ब भी बिजली नहीं है, गंदा बल्ब भी बिजली नहीं है। बिजली तो एक वेव है, एक तरंग है, उसको आप सुंदर या असुंदर नहीं कह सकते हैं, एक शक्ति है वो। आप कहेंगे जी वो छोटे से चींटी में ईश्वर कैसे हो सकता है? उसको तो हम पैरों तले रौंद के चलते हैं। चींटी ईश्वर नहीं है, पर चींटी के अंदर जो चेतनता है उस चेतनता में और हाथी के अंदर जो चेतनता है उस चेतनता में कोई अंतर नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे आप कहो जी 0 वाट का जो बल्ब है उसमें बिजली कैसे हो सकती है? वो तो बहुत छोटा सा है। वो जो कोई बहुत बड़ा हो, 200 वोल्टेज का हो, 250-300 वोल्टेज का हो, तो इसमें तो हम मान लेंगे कि बिजली है। बिजली दोनों में बराबर है, इंस्ट्रूमेंट दोनों का अलग है।
जहां आपने 0 वाट का बल्ब लगाया है अभी, वहां पर यदि आप उसको उतार के 250 वाट का बल्ब लगाएं तो उसी होल्डर में, उसी पॉइंट में बड़ा प्रकाश दिखाई देने लगेगा। प्रकाश तो वही था, अभिव्यक्त करने वाला साधन छोटा या बड़ा होता है। चेतनता तो वही है, उस चेतनता को चींटी भी अभिव्यक्त कर रही है, हाथी भी अभिव्यक्त कर रहा है, मनुष्य भी कर रहा है। तो हम ईश्वर को कोई फॉर्म, कोई आकृति ना जाने। कोई आकृति नहीं है, वो आकृति में भी है, लेकिन वो आकृति से रहित भी है, निराकार भी है। तो हम आकृतियों को देखेंगे तो हमें भ्रम हो जाएगा कि जी ईश्वर शुद्ध है, फिर वो इस आकृति में कैसे हो सकता है, इतनी कुरूप आकृति है। अष्टावक्र का उपदेश जनक को यहां से तो शुरू हुआ था। अष्टावक्र की आकृति कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी, 8 जगह वक्र था ना उसके शरीर में। अब ऐसे किसी व्यक्ति को आप देखें और कहें कि ये तो योगी है, तो फिर सामान्य रूप से तो हंसी आती है ना, ये कैसे योगी हो सकता है। सामान्य रूप से नहीं, विद्वानों को भी हंसी आ गई। जनक जैसे जो महाविवेकशील व्यक्ति थे उनको भी हंसी आ गई। तब अष्टावक्र ने कहा कि मुझे तो लगता था मैं विद्वानों की सभा में आया हूं, यहाँ तो सारे चमार बैठे हैं। चमार कहते हैं जो चर्म का काम करे, चर्म का कार्य जो करते हैं वो चमार। तो मैंने तो सोचा था कि यहाँ सब विद्वान हैं, आप तो सब चमड़े के पुजारी हैं। उन्होंने कहा हमें आप ऐसा शब्द, इतना घिनौना शब्द हमारे लिए आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं। हम कितना हमने याद किया है, वेद दर्शन उपनिषद सब कुछ हमें याद है, और आप हमें चर्म का काम करने वाले बता रहे हैं। उन्होंने कहा चर्म की पहचान जो करता है वही चमार है, ज्ञान की पहचान तो है ही नहीं आपको। आपने मेरे ज्ञान को तो देखा ही नहीं, आपने तो मेरी आकृति को देखा, और आकृति में विद्वत्ता थोड़ी ही है, विद्वत्ता तो मुझे चेतन आत्मा में है। तो हम आकृतियों को देख करके ये तय ना करें कि जो सुंदर आकृति, यद्यपि गीता में उसको विभूति कहा है, सुंदर आकृति में भी वो है, सुंदर आकृति में भी वो है, ये क्यों बताना पड़ा? वो प्रथम दृष्टया सामान्य व्यक्ति को भी जहां आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैंने पहले भी एक दिन चर्चा की थी ना, जब नर्सरी में बच्चों को हम पढ़ना सिखाते हैं, शुरू करते हैं, तो सीधा अ ई ऐसे नहीं सिखाते हैं। ए फॉर अनार, ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एप्पल होता है। ऐसे अनार, आ से आम। यद्यपि अनार और अ का कोई संबंध नहीं है, अनार से अ का संबंध इतना ही है, अनार शब्द में जो अ आया है वो, और ये जो सिंगल बड़ा सा अ लिखा हुआ है ये दोनों बराबर हैं। लेकिन बच्चा नहीं समझेगा, अनार से वो समझ जाएगा। पढ़ने वालों के मैंने गुण बताए थे ना एक दिन, 5 गुण याद हैं? भूल गए? क्या क्या बताए थे बताइए, याद करते समय क्या क्या बताए थे ध्यान रखने योग्य? पहला, जब याद करने बैठे तो थोड़ा लंबा श्वास लेकर के रिलैक्स होकर के बैठे। दूसरा, आसन का ध्यान। तीसरा, आसन और पोस्चर तो एक ही बात है, हिंदी में आसन कहते हैं, अंग्रेजी में पोस्चर कहते हैं। शांत हो गए हैं जी? वो तो पोस्चर हो गया, आसन पोस्चर एक ही बात है वो। 2, 5 बताए थे भाई, रिपीट करना उसको 2-3 बार। 3 गुण जो आज याद किया उसको 2-3 बार याद रिपीट करना, दोहराना। बाकी और 2 और बताओ। ये चौथा बताया था, जो याद कर रहे हैं उसकी कोई आकृति बनाई। जैसे अ की आकृति बनाई अनार, आ की आकृति बनाई आम। तो अब बच्चे को हमेशा याद रहेगा वो आकृतियां। हमारा जो माइंड है ना,
उसको आकृतियां ग्रहण करने की आदत है। कोई आकृति उसको दिखाएं तो तुरंत चीज को समझ जाता है। इसलिए ये मूर्ति आदि सब क्या है? समझाने के लिए आकृति कि उस ईश्वर के ये गुण हैं। कहें कि ईश्वर बहुत शक्तिमान है तो उतना समझ में नहीं आएगा। फिर एक आकृति के हाथ में कई सारे हथियार रख दें तो उसको देख के जल्दी समझ में आएगा। तो हमारे मन का ये स्वभाव है कि आकृति को ये जल्दी याद कर लेता है, पकड़ लेता है जल्दी, और वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कॉन्शियस से। ये 4 हुए। और 5वां क्या बताया था? अगर याद ना रहे तो पहले नहीं होता। पांचवा क्या बताया था? इतना सब करके भी यदि भूल जाएं एग्जामिनेशन हॉल में जाके, फिर क्या करना है? जिस स्थिति में हमने याद, फिर श्वास लेना है लंबा लंबा और पोस्चर को मैच करना है। तो यहाँ आकृतियां जो बताई विभूति पाद में कि वहां भी मैं हूं, वृक्षों में मैं ये हूं, मनुष्यों में ये हूं, ये सब क्यों बताना पड़ा? जैसे बच्चे को अनार बताते हैं ऐसे, ताकि पहले वहां पहचानना सीख जाए ये मनुष्य विभूतियों में, सूर्य में, चंद्र में, सागर में, वायु में, अग्नि में, इनमें यदि वो पहचानना सीख जाएगा, माता में, पिता में, गुरु में, इनमें यदि पहचानना सीख जाएगा ब्रह्म को, तो सब मनुष्यों में भी पहचान लेगा। फिर सब जीवों में भी पहचान लेगा। अगर अ इ ये अलग अलग पहचानना आ गया एक बार, तो संयुक्त अक्षर में भी पहचान लेगा। फिर कुछ सिंगल अक्षर होते हैं, कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं। अब य में य से यज्ञ, तो य में यदि पहचान लिया, या जैसे जल, और जय प्लस य मिला दिया तो ज्ञ, ज्ञानी, यज्ञ, तो वहां भी पहचान लेगा। ज्ञ में भी, ज्ञ में क्या है? ज प्लस य, तो अलग अलग ज प्लस य को यदि जान लिया तो ज्ञ में भी जान लेगा फिर कि भाई इसमें भी क्या है, वो ही 2 अक्षर हैं, ज प्लस य है। क और श को अलग अलग जान लिया तो क्ष को भी जान लेगा। तो ये सारा विभूति पाद, तो ये एक तो ये कल वाला ये हो गया कि इसमें ये दोष हैं, इसमें ये दोष हैं। तो इस वाले दोष का तो परिहार कर दिया कि हमने ये थोड़ी कहा था कि कीचड़ ही ईश्वर है, ये थोड़ी बताया था कि आकृति में ईश्वर है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते, ये तो हमने प्रतिज्ञा ही नहीं की थी कि सर्वव्यापक का मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये सारी मूर्तियां ईश्वर हैं, ऐसे तो नहीं कहा था। इन मूर्तियों के अंदर शरीर भी एक मूर्ति है, पर शरीर ही ईश्वर है ये तो नहीं कहा था। शरीर के अंदर ये कहा था। जैसे कि बिजली, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, कोई आकृति नहीं होती है उसकी। ईश्वर एक वेव है, एक तरंग है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक लाइट है, पर उसकी कोई आकृति नहीं है। आकृति सारी किसकी हैं? प्रकृति की हैं, पंचभूतों की हैं आकृतियां सब जितनी भी हैं, चाहे वो सुंदर है, कुरूप है, उसको जो भी कहें। और सुंदर कुरूप भी किसके दृष्टि से हैं? ये आप में से एक दिन एक किसी भाई ने पूछा था कि जिसको हम असुंदर कह रहे हैं, कुरूप कह रहे हैं, किसी दूसरे प्राणी के लिए वो सुंदर है, आपने पूछा था। तो सुंदर कुरूप की ये परिभाषा भी हमने किसकी दृष्टि से की है? अपनी दृष्टि से। हमें जो अच्छा लगता है उसको हम सुंदर कह रहे हैं। वास्तव में तो कोई भी आकृति बुरी नहीं है, हमें जो प्रतिकूल लगती है उसको हम बुरा कहते हैं। शेर क्योंकि हमें खा जाता है, इसलिए शेर की आकृति हमारे लिए कैसी है? डरावनी, कुरूप। उसके बच्चे से पूछो, उसके बच्चे को तो वही मांसाहार ला के देता है ना, तो उसको अपने पिता की या अपनी माँ की आकृति कैसी लगती है? शेरनी की आकृति कैसी लगती है उसके बच्चे को?
बहुत सौम्य लगती है, बहुत करुणालु लगती है अपनी माँ शेरनी, दूसरे व्यक्ति को क्रूर लगती है क्योंकि उसको दुख दे रही है। तो ये भी हमने अपनी सुविधा और अपनी उसको क्या कहेंगे, हमारी अपनी जो चेतना का स्तर है या हमारी अपनी जो अनुकूलताएं हैं, अपनी जो पसंद हैं, उसके अनुसार हमने, इतने सारे कलर्स हैं दुनिया में, नीला पीला हरा काला पीला जितने भी हैं बहुत सारे हैं, फिर उनमें भी मिला मिला के लाइट शेड डार्क शेड, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो सभी कलर को पहनते ही है ना। लेकिन आपको जो कलर पसंद नहीं है, जब आप दुकान पे जाएंगे तो आपको वो खोला भी नहीं उसने अभी वस्त्र, बोलना ना इसको रहने दो, इसको साइड में डाल दो, और आपको लगता है इसको भी क्या कोई लेता होगा संसार में, इस कलर को भी, लेकिन लेते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है ना, अलग अलग, सभी कलर्स सभी पहने ही जाते हैं, तब तो बनाते हैं बनाने वाले, नहीं तो क्यों बनाए। किसी को लगता है काला भी कोई रंग है, दूसरे को लगता है कि काला तो सबसे अच्छा रंग है, जैसे काली कामली पे चढ़े ना दूजो रंग, तो जिस पे दूसरा रंग कोई नहीं चढ़ सकता है वो काला रंग है। किसी को लगता है ये कोई नीला भी कोई रंग है, कहते हैं नीला तो आसमान का प्रतीक है, अनंत का प्रतीक है। तो ये कुछ भी सुंदर या कुछ भी कुरूप भी नहीं है। हमने ऐसे मान लिया कि कीचड़ कुरूप है, हमने ऐसे मान लिया कि मल खराब है, लेकिन मलमल धारणे संस्कृत में हमारे शरीरों को किसने धारण कर रखा है? जो ये शरीर सुंदर सा दिखाई दे रहा है आपको, और जिसको रोजाना आप स्नान करके साबुन लगा के और तेल लगा के सुंदर दिखने की या दिखाने की कोशिश करते हैं, इस शरीर को किसने धारण कर रखा है? मलों ने। सारे मल निकाल दिए जाए ना यदि आपके शरीर में से, तो उठा नहीं जाएगा हड्डियों के ढांचे से। मल धातु का अर्थ है मलमल धारणे, जो शरीर को धारण किए हुए है। आप क्या समझते हैं कि जितना मल आप निकाल देते हैं उतना ही मल है शरीर में? बस मलों ने ही शरीर को धारण किया हुआ है। अभी भी सब मल को लेके ही बैठे हैं, आंख में, नाक में, कान में, पेट में, आंत में, इंद्रियों में, सब जगह भरा पड़ा है। ये तो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने सोचा कि चलो इसको थोड़ी घिन आएगी, क्योंकि ये इतना तो है नहीं कि सब चीजों में समता को धारण कर ले, तो फिर पैकेजिंग कर दी। तो इसलिए भार भार वाले पैकेज को देख लेता है ये मनुष्य, अंदर वाले को नहीं देखता है। तो इसलिए कह रहा है कीचड़ में कैसे हो सकता है? तू भी तो कीचड़ में बैठा है। आप कहाँ बैठे हो? कीचड़ में। अंदर आपके भी कीचड़ जैसी गंदगी है। जिस कीचड़ की आप घृणा कर रहे हैं और जिस कीचड़ का आप उपदेश दे रहे हैं कि मुझ में तो है परमात्मा, क्योंकि मैंने तो सफेद वस्त्र पहने हैं, मैंने तो लाल वस्त्र पहने हैं, मैं तो नहाया धोया साफ सुथरा हूं, तो मुझ में तो है परमात्मा, लेकिन कीचड़ में कैसे हो सकता है? पर इतना ये कीचड़ की पैकेजिंग नहीं हुई है, आपकी पैकेजिंग हो गई। आप भी कीचड़ में ही बैठे हैं, और वो आकृति नहीं है, ना कीचड़ वाली आकृति है ब्रह्म, ना ये साफ सुथरी वाली आकृति है, वो आकृति से अतीत है। तो ये कल भी इस पे 1 घंटा लगाया, आज भी इतना टाइम इसलिए लगाया कि चीजें हमें कम से कम बुद्धि के स्तर पर क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे कुतर्क देते हैं कि फिर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो कभी भी जिस पथ पे हम चले हैं, और एक उससे अगली बात, मान लीजिए कोई बात हमें अपनी बुद्धि के स्तर पर स्पष्ट नहीं भी हुई है, तो फिर हमें क्या करना है? जिन आत्माओं ने उसको प्रत्यक्ष देखा है, उस मार्ग के बारे में जिनका प्रत्यक्ष नॉलेज है, फिर उनकी बात के ऊपर अटूट विश्वास करना, उसमें डाउट नहीं करना। अब आप कहेंगे जी पता नहीं ऋषियों के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। जो दूसरे मत संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे जो फाउंडर हुए उसको हम तो ऋषि मानेंगे,
उन्होंने जो कहा हम तो उसी को सत्य मानेंगे, हमारे लिए तो वही ऋषि हैं। तो फिर आप वेद को प्रमाण माने, क्योंकि वेद किसी ऋषि की वाणी नहीं है। वेद क्या है? ऋषियों के भी ऋषि, स्वयं ईश्वर की वाणी है। और वेद के एक अक्षर को भी आज तक कोई व्यक्ति संशोधित करने का दुस्साहस नहीं कर पाया कि इसमें हम एक वर्ण का तो कम से कम करेक्शन कर दें, मात्रा का भी कर दें, ऐसा भी नहीं हो पाया। तो वेद के जो वाक्य हैं वो त्रिकाल में सत्य हैं। पतिरेक आसीत, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। वो एक स्वामी था। भूतस्य जात, प्राणी मात्र जो उत्पन्न हुए हैं उन सब का वो एकमात्र स्वामी था, आज भी है, और आगे आने वाली सृष्टियों में भी वही स्वामी रहेगा। कोई मनुष्य स्वामी हो जाएगा ऐसा नहीं है। कितना भी कोई योगी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इस सृष्टि का स्वामी नहीं हो सकता है। तो वेद के वाक्य क्या हैं? त्रिकाल में सत्य हैं। पहले भी सत्य थे, आज भी वही सत्य हैं, और हमेशा रहेंगे आगे भी। तो फिर वेद के प्रमाण को डाउट नहीं करना, उसको पकड़ करके हम आगे बढ़ें। फिर अगली बात जो थी कि जी गीता में भी ऐसे ही कहा है। तो यद्यपि गीता में तो ऐसे नहीं कहा कि मैं किसी परम धाम में रहता हूँ, और इन्होंने तो विभूतियों का भी वर्णन किया है, और फिर भी गीता तो हम पढ़ ही रहे हैं। आज ही आ जाएगा गीता वाले क्या मानते हैं, क्योंकि गीता अभी जिसने सारी पढ़ी नहीं उस व्यक्ति को तो चाहे जो मर्जी बहका दो कि गीता में से लिखा है। जिस व्यक्ति ने वेद नहीं पढ़ा उसको तो बहका सकते हो कि वेद में ऐसे लिखा है, पर जिसने वेद पढ़ रखा है उसको कैसे बहकाओगे? जिसने गीता पढ़ रखी है उसको कैसे बहकाओगे? तो गीता तो क्या कह रही है, अभी आएगा, देखना आप। ये देखो श्लोक नंबर आ जाएगा या तो कल आ जाएगा। 25 नंबर श्लोक देखो। ना हम प्रकाश्य सर्वस्य योग मायया समावृतः मूढ़ो अहम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। जो मूढ़ लोग हैं वो मुझको जानते नहीं हैं। मैं तो अज हूं, अव्यय हूं। अव्यय मतलब त्रिकाल में एक रहने वाला, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। और ऐसे ही एक पंक्ति ये देखो, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, 21 वाला ही, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। जिस जिस रूप में जो मुझे जानते हैं। तो इसमें और भी एक जगह आया है। और तो चलो ये जब अभी पाठ में आएगा, आज और कल आएंगे ना, तो इसको वहां स्पष्ट कर देंगे फिर। तो ये हम पढ़ रहे थे 4 प्रकार के भक्त। तो इसमें भगवान कह रहे थे सर्व एव एते उदारा ज्ञानी तू आत्मा एव में मतम। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो मेरा साक्षात रूप ही है, आत्मा ही है। आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम।